Now, first measure is revenue deficit. We are finished in the last class. Today's measure of government budget is fiscal deficit. First, what is fiscal deficit? Fiscal deficit refers to the excess of total expenditure over total receipts, excluding borrowings, during the given fiscal year. Everybody know what is fiscal year? It is 1st अप्रैल to 31st मार्च. अब फिस्कल डेफिसिट्स में अलग क्या था? रेवेन्यू डेफिसिट से अलग क्या था फिस्कल डेफिसिट्स में? एक तो क्या था, रेवेन्यू डेफिसिट में हमने केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीप्ट्स को शामिल किया, लेकिन फिस्कल डेफिसिट में हमने टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीप्ट्स को शामिल किया. टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स कैपिटल रिसीप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोथ टुगेदर, एंड टोटल रिसीप्ट्स का मतलब रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स बोथ टुगेदर. ओके, उसमें से जो बोरोइंग्स होती हैं उसको आप एक्सक्लूडिंग कर लो, उसको आप हटा दीजिए, तो आपका क्या बन जाता है? फिस्कल डेफिसिट. ऑब्वियसली डेफिसिट है तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा और रिसीप्ट्स हमारे कम होंगे. अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? फिस्कल डेफिसिट का फर्स्ट इम्प्लीकेशन है डेब्ट ट्रैप. A fiscal deficit indicates the total borrowing requirements to the government. Borrowings not only involve repayment of principal amount but also require payment of interest. Interest payment increase the revenue expenditure, which leads to revenue deficits. It creates a vicious circle of fiscal deficit and revenue deficit, wherein government takes more loan to repay the earlier loans. As a result, countries catch in a debt trap. क्या होगा इसके अंदर? अब मैंने आपको बताया कि अगर आपके एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं आपकी रिसीप्ट से, तो ऑब्वियसली इस घाटे को पूरा करने के लिए आप क्या करोगे? उधार लोगे. ऑब्वियसली हमको उधार लेकर अपने खर्चे को पूरा करना पड़ेगा. अब इससे क्या होता है? इस खर्चे को पूरा करने के लिए हम लोग बोरोइंग्स करते हैं, लोगों से पैसा उधार लेते हैं. अब इससे ना केवल लोन पेमेंट की बर्डन बढ़ती है, बल्कि आपको इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है, और इंटरेस्ट चुकाना एक हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. तो ऑब्वियसली इससे हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, और फिस्कल डेफिसिट में हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों ही शामिल है. तो बोरोइंग्स करने से क्या हुआ? हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई. बोरोइंग्स करने से हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई, तो और इंटरेस्ट चुकाने से हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया. और इस तरह से हम उस घाटे को पूरा करने के चक्कर में और लोन और लोन और लोन लेते जाते हैं, और किस में फंस जाते हैं? ऋण जाल में, ट्रैप में फंस जाते हैं. अब नेक्स्ट आपका इम्प्लीकेशन है इन्फ्लेशन. गवर्नमेंट मेनली बोरोज फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज़ अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. तो जो गवर्नमेंट है वो मेनली किससे बोरो करती है? आरबीआई से, टू मीट इट फिस्कल डेफिसिट, अपने फिस्कल डेफिसिट्स को कंप्लीट करने के लिए. एंड आरबीआई प्रिंट न्यू करेंसी टू मीट द डेफिसिट्स रिक्वायरमेंट्स. और आरबीआई जो है वो क्या करेगी? नोट छाप कर न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस कर न्यू करेंसी को छाप कर इस घाटे को पूरा करने का कोशिश करेगी. इट इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. ऑब्वियसली इससे क्या होगा? न्यू करेंसी छपकर मार्केट में आएगी तो मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, और मनी सप्लाई जब ज़्यादा हो जाती है तो वो किसका कारण बनती है? इन्फ्लेशन का कारण बनती है. एंड क्रिएट्स इन्फ्लेशन एनी प्रेशर. और इकोनॉमी पर क्या आ जाता है? इन्फ्लेशन का प्रेशर आ जाएगा. जैसे ही मार्केट में करेंसी का सप्लाई ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी किस जोन में चली जाएगी? इन्फ्लेशन के जोन में चली जाएगी. इसके बाद है आपका थर्ड इम्प्लीकेशन, फॉरेन डिपेंडेंस. ऑब्वियसली बोरो करना है तो किस पर डिपेंड रहना होगा हमें? हमने हमारे इस घाटे को पूरा करने के लिए
जो हमारे डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए लोन लिया। अब इस लोन को पूरा करने के लिए हमें किस पर डिपेंड रहना पड़ेगा? फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पर, फॉरेन कंट्रीज़ पर, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, उस पर डिपेंड रहना पड़ेगा। ये अच्छी बात नहीं है कि हम दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड रहें। हमारा जितना डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज़ पर बनेगा उतना ही हमारी इकोनॉमी नीचे जाएगी। फिर है आपका नेक्स्ट, हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। बोरोइंग इंक्रीज द फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ऑब्वियसली बोरोज कर रहे हो तो कभी ना कभी तो चुकाना पड़ेगा ना, तो इससे हमारी फ्यूचर बर्डन बढ़ती है, क्योंकि आज उधार लिया, फ्यूचर में उसको हमें रीपे करना पड़ेगा, तो क्या होगा? हमारा फ्यूचर बर्डन बढ़ता है। इट एडवर्सली अफेक्ट द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंट्री। ऑब्वियसली फ्यूचर आपके क्या हुआ? अस्थिर हो गया, अनिश्चित हो गया। पता थोड़ी है कि फ्यूचर में क्या होगा, कमाई होगी भी कि नहीं इतनी। आज हमने लोन लेकर अपना घाटा पूरा कर लिया, फ्यूचर को हमने डार्क जोन में शिफ्ट कर दिया। अब ये जो सोर्सेज हैं फाइनेंशियल डेफिसिट को कम करने के, अब वो फाइनेंशियल डेफिसिट जो है हमारा, कैसे उसको ख़त्म किया जा सकता है? अब तक के लेक्चर में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि फिस्कल डेफिसिट का फाइनेंस करने के लिए, मतलब फिस्कल डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। भाई रेवेन्यू डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए तो हमने क्या किया था कि भी खर्चे घटा दो और रेवेन्यू इनकम को बढ़ा दो, ठीक है। अब इसके अंदर तो टोटल शामिल है, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीप्ट शामिल है, तो केवल रेवेन्यू से काम नहीं चलेगा। तो क्या है कि फिस्कल डेफिसिट, क्या सोर्सेज हैं फिस्कल डेफिसिट को कम करने के? तो पहला आपका बोरोइंग्स, और ये बोरोइंग्स आप कहाँ से करेंगे? दोनों से कर सकते हैं, इंटरनल सोर्सेज से और एक्सटर्नल सोर्सेज से। तो यहाँ पर इंटरनल सोर्सेज क्या हैं आपके? पब्लिक, कॉमर्शियल बैंक एक्सेट्रा। और जब मैं एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करूँ तो फॉरेन गवर्नमेंट्स, वही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारी कंट्री को छोड़ दो, बाकी की जो गवर्नमेंट्स हैं फॉरेन की, उनसे ले लो आप, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आप लेकर कर सकते हो। दूसरा तरीका है आपका प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। ये कौन? उस देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई न्यू करेंसी को छापेगी और उसमें इकोनॉमी में लगाएगी। लेकिन इसको भी ढंग से चलना पड़ेगा, वरना आपको किसका खतरा बना रहेगा? इन्फ्लेशन का डर बना रहेगा। तो ये दो सोर्सेज हैं आपके जो आपकी फिस्कल डेफिसिट को ख़त्म करने के काम आएगी।